हेलो दोस्तों, बिहार लाइब्रेरियन महामैराथन में आपका स्वागत है। आज महामैराथन में आपका इम्पॉर्टेंट यूनिट 1 देख सकते हैं, पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान यूनिट 5 तक कंप्लीट कर दिया जाएगा। क्लासिफिकेशन तक क्या क्या है, लाइब्रेरी मैनेजमेंट भी कर दिया जाएगा, लाइब्रेरी कैटलॉगिंग, लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन एंड आपको लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी कर दिया जाएगा। तो आप बस मेरे साथ जुड़े रहें लास्ट तक, क्योंकि ये अमित किशोर का बुक है। ख़ास तौर पे MCQ आपको वन लाइनर मिलने वाला है। वीडियो को स्टार्ट करते हुए आज का पहला यूनिट क्या है, पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान को स्टार्ट करते हैं। महामैराथन में आपका स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। देख सकते हैं लाइब्रेरी एंड सोसाइटी वेरी इंपॉर्टेंट है, पुस्तकालय और समाज वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए आज का पहला सवाल करते हैं। आपको यूनिट 5 तक आपको MCQ मिलेगा, बस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि वेरी इंपॉर्टेंट है, ये एस्टेट में आने की संभावना है कि पुस्तकालय शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है। तो लीवर शब्द से हुई है, लीवर शब्द से हुई है। लीवर कौन सा बना है, तो लैटिन शब्द से बना हुआ है, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। आगे बढ़ते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले सार्वजनिक पुस्तकालय से जानने से पहले जान लीजिए कि भारत में टोटल कितने पुस्तकालय होते हैं। तो 3 पुस्तकालय का ज़्यादा महत्व है। कौन कौन, तो सबसे पहले एकेडमिक लाइब्रेरी, फिर उसके बाद पब्लिक लाइब्रेरी और आपका स्पेशल लाइब्रेरी थर्ड आता है। तो ये इंपॉर्टेंट है। कैसा सवाल रहेगा आपका, देख लीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा कि वैसे पुस्तकालय जो जनता के लिए और जनता के द्वारा संचालित हो उसे क्या कहा जाता है। देख सकते हैं, और जिसमें जनता का उपयोग और फ्री का उपयोग किया जाए तो उसमें आप स्पेशल नहीं, पब्लिक लाइब्रेरी ही टच कीजिएगा, मतलब सार्वजनिक पुस्तकालय। चलिए, ये अमित किशोर का बुक है खास तौर पे, और आपके लिए महामैराथन क्लास चल रहा है। और रोज़ 8 बजे आपका बिहार लाइब्रेरियन प्रैक्टिस सेट चलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पुस्तकालय विज्ञान के प्रथम सूत्र कौन कौन से हैं। प्रथम सूत्र जानने से पहले आप जान लीजिए 5 लॉ आया था डॉक्टर रंगनाथन जी के द्वारा। ठीक है, डॉक्टर रंगनाथन जी के द्वारा कब प्रकाशित हुआ, तो 1931 में। बना कब, तो 28 में। कन्फ्यूजन है, 2 क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट रहेगा, कन्फ्यूजन मत लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला लॉ क्या बोल रहा है, बुक आर फॉर यूज। दूसरा लॉ क्या बोल रहा है, एवरी रीडर हिज हर बुक। तीसरा लॉ क्या बोल रहा है, प्रत्येक पाठक, मतलब एवरी बुक्स इज रीडर्स। ठीक है, तो चौथा लॉ क्या बोल रहा है, सेव द टाइम ऑफ द रीडर्स। 5वां लॉ क्या बोल रहा है, लाइब्रेरी इज ग्रोइंग ऑर्गेनाइज में। वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको नोट डाउन कर लीजिएगा, जो आपको इंपॉर्टेंट लगे वो जरूर लिखिएगा। चलिए, एक सवाल ऐसा है कि 5 लॉ आप याद तो कर लीजिएगा, लेकिन 5 लॉ से आपको स्टेट में ऐसा पूछा जाएगा कि देख सकते हैं कि पुस्तकालय विज्ञान के किस सूत्र में पुस्तकालय के बाल विकास और युवा विकास की चर्चा की गई है। महामैराथन क्लास चल रहा है, यूनिट 5 तक चलेगा आपका। यूनिट 5 तक इस वीडियो में मिलेगा, बस आप वीडियो को लाइक और शेयर करें, एकदम जरूर करें। चलिए क्या बोल रहा है, इसका आंसर होगा 5 लॉ। क्या इंपॉर्टेंट क्या है, 5 लॉ क्या बताता है, तो लाइब्रेरी इज ग्रोइंग ऑर्गेनाइज। चलिए 5 लॉ याद हो चुका होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यूनिट 1 आपका लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस चल रहा है खास तौर पे, उसके बाद लाइब्रेरी मैनेजमेंट चलेगा, इंपॉर्टेंट चल रहा है आपके लिए। पहला क्या बोल रहा है, डिलीवरी ऑफ बुक एक्ट कब, सबसे पहले कब बना है डिलीवरी ऑफ बुक एक्ट, तो याद रखिएगा 1954 में बना है, 1954 में बना है। लेकिन एक क्वेश्चन रहेगा आपसे कि 1954 में तो बना है, परंतु आपको 2 साल बाद खास तौर पे न्यूज़पेपर ऐड कर दिया गया था। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि न्यूज़पेपर ऐड कब कर दिया गया, तो 2 साल बाद 1956 में, 1956 ईस्वी में कर दिया गया था। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 7 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सियाजीराव गायकवाड़ द्वितीय किस बड़ौदा राज्य में पुस्तकालय सेवा के विकास के लिए बुलाया गया था। किसे बुलाया गया था, जब आंदोलन चल रहा था 1910 में। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ये आने की संभावना है। तो W.F. वार्डन को बुलाया गया था, W.F. वार्डन को बुलाया गया था। W.F. वार्डन आपको मेलवी डेवी के छात्र थे, W.F. वार्डन मेलवी डेवी के छात्र थे, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। ठीक है, फटाफट चल रहा है, महामैराथन क्लास चल रहा है, बस आप वीडियो को शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा। वन लाइनर क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्लास, बिहार लाइब्रेरियन स्पेशल।
चलिए 9 क्वेश्चन क्या बोला, भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय कहाँ पे स्थित है। सबसे पहले जान लीजिएगा भारत का नेशनल लाइब्रेरी कब बना, तो 1948 में। कैसे बना, तो इंपीरियल लाइब्रेरी को चेंज करके बना है। तो ठीक है, तो ये याद रखिएगा, ये कोलकाता पब्लिक लाइब्रेरी है, कोलकाता में स्थित है। ठीक है, तो याद इंपॉर्टेंट है। ललिन एकेडमी के साथ जुड़े रहे, महामैराथन क्लास चल रहा है आपके लिए। क्या बोल रहा है 10वां क्वेश्चन, सार्वजनिक पुस्तकालय का प्रमुख आय कौन सा है। लाइब्रेरी सेस है, जितना भी पब्लिक लाइब्रेरी है इंपॉर्टेंट है, लाइब्रेरी सेस से ही उसका आता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, CD रोम, जैसे कि आप देख सकते हैं 5 लॉ याद करना अनिवार्य नहीं है कि 5 लॉ पुस्तक उपयोग के लिए है, सेव द टाइम ये याद करके आपको इम्पोर्टेंट नहीं रहेगा, क्योंकि क्वेश्चन आजकल ऐसा पूछा जा रहा है कि बताइए कि CD रोम किसकी व्याख्या करता है। तो CD रोम किसकी व्याख्या करता है, तो 5 लॉ की करता है। क्यों करता है, क्योंकि ये डेवलप कर रहा है लाइब्रेरी को। ये ध्यानपूर्वक पढ़ाई पे फोकस कीजिएगा, डिग्री लेकर आपको दिमाग में कुछ नहीं बैठने वाला, ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट रहेगा महामैराथन क्लास में आपको जरूर करवाएंगे। और 14 क्वेश्चन देखिएगा, किस वर्ष रंगनाथन जी का जन्म शताब्दी मनाया गया था, बहुत भी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले जान लीजिएगा 12 अगस्त सॉरी छात्र लोग, 12 अगस्त 1892 को इनका जन्म है। ऐसे रियल डेट ऑफ बर्थ 9 अगस्त को मनाया जाता है, परंतु 12 अगस्त को स्कूली डेट के अनुसार किया गया। उसके बाद इनको 100 साल बाद खास तौर पे इफ्ला का आयोजन किया गया था भारत में। क्वेश्चन पूछेगा कि इफ्ला का आयोजन पहली बार कहाँ और कब किया गया था, तो याद रखिएगा 1992 में डॉक्टर रंगनाथन जी के शताब्दी वर्ष पे किया गया था। ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। चलिए क्वेश्चन है कि विश्व की सबसे बड़ी और पुरानी लाइब्रेरी संघ कौन सी है, तो ALA है। इंपॉर्टेंट है, ALA सबको पता होगा। ALA कब बना, तो 1876 में बना है। लेकिन इसके अध्यक्ष कौन थे, बहुत लोग मेलवेट डेवी को देंगे, लेकिन नहीं, वो सचिव जी थे, वो सचिव के पोस्ट पे थे, ठीक है। तो याद रखिएगा पहले अध्यक्ष कौन थे, तो आप इसको फटाफट इसका आंसर आप कमेंट में करके जरूर बताइएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, जो मैं पूछ रहा हूँ वो एग्जाम में आने की संभावना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 16 क्वेश्चन, DRTC 1962 में डॉक्यूमेंटेशन रिसर्च ट्रेनिंग सेंटर बोला जाता है। फुल फॉर्म रट लीजिए, क्योंकि आपको स्टेट में फुल फॉर्म ज़्यादा पूछा जाएगा। डॉक्यूमेंटेशन रिसर्च ट्रेनिंग सेंटर बोला जाता है। कहाँ स्थित है, तो बेंगलोर में स्थित है। किसके द्वारा बनाया गया था, तो डॉक्टर रंगनाथन जी के द्वारा बनाया गया था। देख सकते हैं महामैराथन क्लास चल रहा है बस। और इसके बाद आपको यूनिट 1 थ्योरी क्लास और MCQ क्लास चलेगा। यूनिट 1 लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस करके आपको 15 दिन में कंप्लीटेड कर दिया जाएगा। आज महामैराथन इसलिए कंप्लीटेड है क्योंकि यूनिट 1 से लेकर यूनिट 5 तक आपका चलेगा। चलिए फटाफट क्या बोल रहा है 18 क्वेश्चन कि पुस्तकालय विकास की रूपरेखा किसने तैयार की है। किसने तैयार की है, तो डॉक्टर एस आर रंगनाथन, सियाली रामामृत रंगनाथन। एक एक क्वेश्चन याद करते चले, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको क्लासिफिकेशन कैटलॉगिंग भी विस्तार से समझाया जाएगा ललिन एकेडमी के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी कब बना है, खास तौर पे याद रखिएगा कब बना है, तो 1891 ईस्वी में बना है। 1891 1891 में बना है। और कहाँ स्थित है, तो पटना में, गंगा नदी के बगल में। आपको ये मैं इसका स्पेशल वीडियो और फोटो ज़रूर दिखा दूंगा आपको, जिससे याद हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए 20 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, BS केशवन, बहुत इंपॉर्टेंट है। BS केशवन आपको याद होना ही चाहिए कि भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय के प्रथम लाइब्रेरियन कौन थे, तो BS केशवन जी हैं। क्योंकि केशवन जी के बारे में कई बार रहता है, तो इम्पॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। INB बनने में सहयोग BS केशवन जी का ही है, इम्पॉर्टेंट रहेगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लाइब्रेरी ऑफ मैनेजमेंट इसके बाद चलेगा। 19 राज्य का एक्ट याद करना अनिवार्य रहेगा आपके लिए। 19 राज्य का एक्ट आपको याद करना अनिवार्य है कि अभी तक कितने राज्य में एक्ट हुआ है, तो 19 राज्य में। और लाइब्रेरी सेक्स टैक्स मतलब कितने राज्यों में लगा है, तो 5 राज्यों में लगा है। 5 राज्यों में लगा है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, 5 राज्यों में लगा है। चलिए विस्तार से समझते हैं। पहला, मद्रास में कब है, 1948 ईस्वी में लगा है। आंध्र प्रदेश 1960 आता है, रटते चले जैसे मैं बोलते चल रहा हूँ। कर्नाटक आपका 1965, महाराष्ट्र 1967, वेस्ट बंगाल 1979,
मणिपुर आपका 1988, हरियाणा 1989 1989, केरला 89 आपका, गोवा 1993, मिजोरम 1993, गुजरात 2001, ओडिशा 2001, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दोनों 2005 में ही आता है। फिर उसके बाद 2006 में राजस्थान आता है, पांडुचेरी आपका 2007 में, छत्तीसगढ़ आपका 2007 में आता है। इंपॉर्टेंट है। चलिए, अब बिहार तो इम्पॉर्टेंट है ही, ये क्वेश्चन जरूरी आएगा कि बिहार में कब पारित हुआ, तो 2008 में पारित हुआ है। महामैराथन क्लास चल रहा है। मैं चाहता हूं कि बस वीडियो को लाइक और शेयर दबा के करें, क्योंकि मैं आपके लिए स्पेशल ला रहा हूं। और बिहार लाइब्रेरियन प्रैक्टिस सेट रोज चलेगा रात के 8 बजे से ज़्यादा। अब 9 बजे रात कर दिया जाएगा, क्योंकि 9 बजे रात में आप लोग बहुत कमेंट आ रहा था कि सर 9 बजे से कर दीजिए। चलिए, 9 बजे से प्रैक्टिस सेट चलेगा। और चलिए, वेरी इंपॉर्टेंट एक सवाल है कि बिलिस कोर्स कब सबसे पहले किस वर्ष शुरू हुआ और किस यूनिवर्सिटी के द्वारा, क्योंकि इसका आंसर कमेंट में करके आप लोग बताएं। तब तक मैं बताता हूं एमलिस और बिलिस, खासतौर पे एमफिल कब शुरू किया गया। तो आपको याद होना चाहिए कि एमलिस कोर्स आपका 1949 में शुरू किया गया था दिल्ली यूनिवर्सिटी के द्वारा, और दूसरा एमफिल आपका 1978 को किया गया था दिल्ली यूनिवर्सिटी के द्वारा। और आपसे एक सवाल जरूर पूछेगा, पीएचडी कब शुरू किया गया, तो 1951 में किया गया था, 1951 में किया गया था। ठीक है, और सबसे पहले करने वाले डीवी कृष्ण जी राव थे। इंपॉर्टेंट है। मैं फटाफट टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं फटाफट बताता चल रहा हूँ, तो बस मैं चाहता हूँ वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करते चले। महामैराथन क्लास आपको पर डे सप्ताह में 4 महामैराथन क्लास मिलेगा, 4 महामैराथन क्लास मिलेगा। और लास्ट में महामैराथन में प्रैक्टिस सेट भी मिलेगा, बिहार लाइब्रेरियन प्रैक्टिस सेट भी मिलेगा इसके लास्ट के अंतिम के वीडियो में। बस आप जरूर दीजिएगा, इसको पढ़ने के बाद आपको प्रैक्टिस सेट भी है। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है कि डॉक्टर रंगनाथन जी के द्वारा सबसे पहले किस जगह को डॉक्टर रंगनाथन ने पुस्तकालय विज्ञान के सूत्र को प्रथम में रखा, तो इसको मीनाक्षी कॉलेज अन्नामलाई में रखा गया था। इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए, अब आते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे, सीधे आते हैं लाइब्रेरी मैनेजमेंट पे। और इसको आने से पहले मैं आपको एक और क्वेश्चन मैं बता देता हूँ कि प्रथम पुस्तकालय स्कूल की स्थापना किसने की थी, तो आपको पता होना चाहिए मेल्विन डेवी ने की थी। और ख़ास तौर पे एक सवाल कि स्कूल का नाम क्या है, लाइब्रेरी ऑफ इकोनॉमी स्कूल नाम था। तो इम्पॉर्टेंट रहेगा लाइब्रेरी साइंस के तौर पे। और कब बना है, तो आपको याद होना चाहिए कब बना है, इसका कमेंट में करके आप लोग बताइए, ज़रा फटाफट कमेंट में कीजिएगा कब बना है आपका लाइब्रेरी ऑफ इकोनॉमी। चलिए, महामैराथन लाइब्रेरी मैनेजमेंट देख सकते हैं यूनिट 1 कंप्लीटेड हो चुका है। जो इंपॉर्टेंट था मैं बता चुका हूं। अब यूनिट 2 आ चुका है लाइब्रेरी मैनेजमेंट। मैं बस चाहता हूं कि वीडियो को शेयर और लाइक दबा के करें, क्योंकि आपके लिए बिहार लाइब्रेरियन स्पेशल क्लास चल रहा है। चलिए, पहला सवाल, हिंदी इंग्लिश जिनको भी दिक्कत है वो आप हैंडल कर सकते हैं। क्वेश्चन आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में मिल रहा है। चलिए, और ख़ास तौर पे जिनको अमित किशोर का बुक कंप्लीट नहीं हो रहा, तो मेरा क्लास बना हुआ है यूथ कंपटीशन और अमित किशोर का। बिहार लाइब्रेरियन प्रैक्टिस सेट आपका अमित किशोर से ही 1000 क्वेश्चन टारगेट लिया था। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं। प्रबंधन, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग, डायरेक्शन और कोऑर्डिनेशन और रिपोर्टिंग याद करना अनिवार्य रहेगा। तो इसके अलावा कौन सा है, तो आपको बजटिंग, इसको बचा हुआ है, बजटिंग याद हो रहता है। ठीक है, आपसे ये 7 पोस्ट क्वाड का सिद्धांत किसने दिया था, हेनरी लाफॉन्ट दिया था, नहीं, गलत आंसर। कौन दिया था, लुथक गुलिक जी ने दिया था। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। 7 मेन क्लास से आपको खास तौर पे पोस्ट क्वाड का सिद्धांत किसने दिया था, तो लुथक गुलिक जी ने दिया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, पोस्ट क्वाड याद करना अनिवार्य रहेगा आपके लिए। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सही पाठक को सही समय पर सही पुस्तक को किसके द्वारा बोला गया था, तो डॉक्टर रंगनाथन जी के द्वारा बोला गया था। इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और ये रिपीटेड क्वेश्चन है, इसको आप बीपीएससी बोले या यूपीएससी बोले या डीएसएसबी, जो भी क्वेश्चन बोले, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। एक्सेस रजिस्टर का कार्ड का साइज बताइएगा। ये रट लीजिए, दिमाग में फिट कर लीजिए, ये आएगा ही आएगा। ठीक है, तो ये क्या है, 16 गुना 13, मतलब ये साइज का आकार है, तो इम्पॉर्टेंट रहेगा सेंटीमीटर के अनुसार। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे कि आपको वेरी इंपॉर्टेंट ये भी है, मैनेजमेंट में खास तौर पे मैं बता रहा हूँ कि 2-4 क्वेश्चन ऐसा है कि ये बार बार आएगा ही आएगा। प्रबंधन के 14 सिद्धांत को किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था, तो हेनरी लाफॉन्ट, मतलब
हेनरी फेयोल के द्वारा लाया गया था। हेनरी फेयोल के द्वारा लाया गया था। हेनरी फेयोल को मैनेजमेंट का पिता भी बोला जाता है, इसको याद रखना अनिवार्य है। जैसे कि पोस्कोर का सिद्धांत किसके द्वारा देख सकते हैं, लुथर गुलिक के द्वारा और उर्विक के द्वारा दिया गया है। लुथर गुलिक का नाम याद रखना अनिवार्य रहेगा आपके लिए। और मैं चाहता हूँ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। महामैराथन क्लास आपका चल रहा है, यूनिट 1 कंप्लीट हो चुका है, लाइब्रेरी मैनेजमेंट चल रहा है। उसके बाद आपको लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन और कैटलॉग बचा हुआ है और ख़ास तौर पे कंप्यूटर भी, तो मैं आपको ज़रूर कंप्लीट कर दूंगा। महामैराथन में मात्र 2 दिन, क्या 1 दिन में ही कंप्लीट कर दूंगा आपको। चलिए, बहुत लोगों को दिक्कत होता है इंग्लिश से, कि कमेंट आ रहा था कि सर प्लीज़ इंग्लिश में मत पढ़ाइए, तो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। ब्राउनिंग चार्जिंग सिस्टम कहाँ पे डेवलप हुआ था? ब्राउनिंग चार्जिंग सिस्टम नीना ब्राउन के द्वारा शुरू किया गया था, यूएस में शुरू किया गया था। ठीक है, नीना ब्राउन के द्वारा यूएस में शुरू किया गया था। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। चलिए, एमबीओ वेरी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में जान लीजिए। एफ डर्कर के द्वारा दिया गया था एमबीओ मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, कब दिया गया? तो 1954 में दिया गया था। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। चल रहा है महामैराथन क्लास। बस मैं चाहता हूं कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक ज़रूर करते चले। ISBN नंबर और ISS नंबर क्या है? एक होता है आपका इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर बोला जाता है, जिसमें आपको 13 नंबर का मिलता है, और IS नंबर आपका हो जाता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीरियल नंबर बोला जाता है। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। क्या बोल रहा है कि ISBN नंबर में कितने अंक रहते हैं? तो 13 नंबर का अंक रहता है। ठीक है, तो और ISSN नंबर का कब रहता है? तो 15 डिजिट का रहता है। तो इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। और फालतू का कहीं और मत जाइए, मेरे ललीन एकेडमी के साथ जुड़े रहें और मैं गारंटी देता हूं कि बिहार लाइब्रेरियन का सपना आपका पूरा होगा। ठीक है, जो इम्पॉर्टेंट है, अमित किशोर का बुक मैं कंप्लीट कर रहा हूं, यूथ कंपटीशन का बुक कंप्लीट करवा रहा हूं, सारा मैं बुक कंप्लीट करने में लगा हूं। चलिए, बस आप वीडियो को लाइक और शेयर दबा के करिए। चलिए, इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड क्वेश्चन है, जो रिपीटेड रहेगा क्वेश्चन मैं बार बार उसको पे ध्यान दूंगा। जैसे कि द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट किसे बोला जाता है? FW टेलर को बोला जाता है। FW टेलर को बोला जाता है। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं। थ्योरी X और थ्योरी Y के बारे में नेगेटिव और पॉजिटिव क्या है? तो इम्पॉर्टेंट है, ये इम्पॉर्टेंट रहता है आपके लिए। किसके द्वारा दिया गया है? तो ये कमेंट में आपको करके बताइएगा। चलिए, ISBN नंबर किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट है। ISBN नंबर कितना नंबर का है? तो 13 डिजिट का है, परंतु किसके द्वारा? तो RRLF के द्वारा दिया गया है। इसका फाउंडेशन रहता है, मेन हेड RRLF के द्वारा किया गया है। अब बजट के बारे में कुछ जान लेते हैं। बजट क्या बोल रहा है? जीरो बेस्ड बजट, खास तौर पे 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पीटर फायर के द्वारा लाया गया है। पीटर फायर के द्वारा लाया गया, कब लाया गया है? तो 1970 में पीटर फायर के द्वारा लाया गया है। पीटर फायर के द्वारा 1970 में लाया गया है। तब PPBS बजट कब लाया गया? चलिए, और PPBS प्रोग्रामिंग प्लानिंग बजटिंग बोला जाता है, उसको 1961 में आया था, याद रखिएगा आपके लिए। लाइब्रेरी मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, जो मैं आपको कंप्लीट कर चुका हूं। अब यूनिट 3 में आते हैं। देख सकते हैं, मैं कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रोवाइड करवा रहा हूँ। यूनिट 3 लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन कैटलॉगिंग के बारे में विस्तार से अब समझते हैं क्या बोलता है इसका क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और बस मैं चाहता हूं कि आपको महामैराथन क्लास में यूनिट 1, यूनिट 3 और यूनिट 5 तक मिल रहा है। मैं बस चाहता हूं कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि जिनको क्लास फालतू में फंसे हुए हैं, मेरा वीडियो दीजिए, उनको दिमाग में आएगा। और ख़ास तौर पे वीडियो को शेयर ज़रूर करते चलें। चलिए, स्टार्ट करते हैं लाइब्रेरी कैटलॉग के बारे में। लाइब्रेरी कैटलॉग क्या बोला जा रहा है? सबसे पहले पूछा जाएगा कि CCC कब बना? वेरी इंपॉर्टेंट है, इसका फुल फॉर्म पूछेगा। 2 सवाल हो चुका है। तो सबसे पहले क्लासिफाइड कैटलॉग कोड बोला जाता है। किसके द्वारा बनाया गया? तो किसके द्वारा बनाया गया? तो डॉक्टर रंगनाथन जी के द्वारा बनाया गया। इंडिया हुज हु का प्रकाशक कौन है? कौन है? फटाफट जो इसका आंसर जानते हो वो कमेंट में कर सकते हैं। 25 का आंसर होगा आपका C, इन्फा प्रकाशन होगा। इन्फा प्रकाशन होगा। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। और जिनको थ्योरी क्लास देखना है तो वो उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाके ज़रूर देख सकते हैं।
प्लेलिस्ट बना है, आराम से थ्योरी क्लास देखें पहले, उसके बाद एमसीक्यू देखें। मैं यही बात बोलूँगा कि थ्योरी क्लास आपका यूनिट 1 से लेकर यूनिट 5 तक कंप्लीटेड है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा पुस्तकालय के विकास से संबंधित है? एक इम्पॉर्टेंट नोटिस है कि ये अमित किशोर का बुक और यूथ कंपटीशन का बुक कंप्लीटेड होने जा रहा है। जो लोग नहीं देखे, प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाकर जरूर देखें। 26 का खास तौर पे इसका आंसर होगा, फटाफट कमेंट में कर सकते हैं इसका आंसर। पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा पुस्तकालयों के विकास से संबंधित है? तो आपको पता होना चाहिए कि 5 लॉ आपको क्या बोलता है। पुस्तकालय एक वर्धनशील संस्था है, तो इसका आंसर 5 लॉ होगा, 5वां लॉ होगा, 5वां नियम। ठीक है, तो कोशिश करें आंसर खुद बताने के लिए, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। क्या है क्वेश्चन देखिएगा, 27 क्वेश्चन कि भावी पीढ़ियों के लाभ के लिए देश के संपूर्ण पुस्तक उत्पादन के संग्रह और संरक्षण का दायित्व किस पुस्तकालय का है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है 27 का। और जो भी आपको कन्फ्यूजन हो, किसी भी आपको लाइब्रेरी मैनेजमेंट हो या क्लासिफिकेशन में हो, उसका आप कमेंट में करके बता सकते हैं। मैं उसका थ्योरी क्लास में स्पेशल लाऊंगा आपके लिए। ठीक है, कोई भी डाउट हो तो ज़रूर कमेंट में करके पूछ सकते हैं। 27 का आंसर होगा ए, राष्ट्रीय पुस्तकालय बोला जाता है, राष्ट्रीय पुस्तकालय बोला जाता है। चलिए 28 क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि शब्द लिटरेटिव वांट किसके द्वारा दिया गया है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है 28 का। अब आपके पास समय नहीं है 28 क्वेश्चन फटाफट आंसर करने के लिए, जो भी चाहते हैं वो कर सकते हैं। इसका आंसर होगा ए, E.W. ह्यूम के द्वारा, ह्यूम के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। चलिए 29 क्वेश्चन है, ये KVS का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। मैं चाहता हूं कि बस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, क्योंकि मैं इतना मेहनत कर रहा हूं आपके लिए। फ्री यूट्यूब पे जितना हो सके मैं प्रोवाइड करवा रहा हूं, ना कि हम पैसा से आपको कुछ और अलग से करवा रहे हैं। तो मैं बस चाहता हूं कि वीडियो को लाइक ज़्यादा से ज़्यादा हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। पुस्तकालय विज्ञान का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया है? पुस्तकालय विज्ञान का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसका आंसर ज़्यादा ये कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है। 29 का आंसर फटाफट मैं चाहता हूँ कि आप लोग ज़रूर दें। इसका आंसर होगा ए नहीं होगा, बी होगा। इसका आंसर डॉक्टर रंगनाथन जी ही के द्वारा ही बोला गया था। क्वेश्चन ज़्यादा आप डीप में ना जाएं, क्योंकि आंसर बहुत ही आपके स्क्रीन पर रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उपशाखा किसके साथ जुड़ा है? उपशाखा किसके साथ जुड़ा है? फटाफट 30 का आंसर दे कमेंट में करके, क्योंकि आपको आंसर देने से आपको ये फ़ायदा होगा कि याद होगा, गलत ही सही लेकिन आपको सही होगा कि हाँ चलिए मैं इसका आंसर ये दिया था। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर होगा 30 का आंसर होगा आपका ए, एक विषय का विभाजन एवं उपविभाजन बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार एग्जाम में आ चुका है, थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई के बारे में। क्योंकि हम इसके बारे में हम आपको बता चुके हैं। थ्योरी एक्स का मतलब होता है नेगेटिव और थ्योरी वाई का मतलब होता है पॉजिटिव के तौर पे। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा। चलिए 31 का आंसर बताएं, थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई प्रतिपादन किसने किया है? फटाफट इसका आंसर बताएं। चलिए 31 का आंसर होगा ए, डगलस मैकग्रेगर के द्वारा दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। DDC मैं KBS का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चल रहा है, ज़रूर उनको दें जो लाइब्रेरियन का तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि KBS का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको ये फ़ायदा रहेगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही आपका एग्ज़ाम में आने वाला है। ठीक है, तो इसको ध्यानपूर्वक रखिएगा। DDC के 21वें संस्करण में कितने खंड हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, मैं गारंटी करता हूँ कि BPSC का स्टेट सारे एग्जाम में आता है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। 32 का आंसर, 32 का आंसर फटाफट बताएं, इसका आंसर क्या होगा? चलिए मैं आपको सबसे पहले विस्तार से समझा देते हैं DDC का संस्करण के बारे में। ठीक है, तो DDC याद रखिएगा, DDC का प्रथम संस्करण आपको 1876 ईस्वी में आया था, 1876 ईस्वी में आया था मेलविल डेवी के द्वारा। ठीक है, तो आप इसका याद रखिएगा कि इसका
16वां एडिशन जो था वो 2 वॉल्यूम में बटा था, मतलब 2 खंड में बटा हुआ था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और उसके बाद 16 17 दोनों आपका 2 खंड में विभाजित था, लेकिन 18वां आपका जो है 18वां एडिशन जो आया है आपका 1971 ईस्वी में, वो 18 19 आपका 3 खंडों में विभक्त था। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। और सबसे पहले 4 खंडों में याद रख लीजिएगा, 4 खंडों में आपका 20, 21, 22 और 23, जो 23 एडिशन आपका लास्ट एडिशन है डीडीसी का, तो इम्पॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। ये चारों खास तौर पे 20, 21, 22 और 23 आपको 4 खंडों में विभक्त है। तो इसका और एक जान लीजिए कि पूछा जा रहा है कि 22वां खंड कब आया है, तो 22वां डीडीसी का संस्करण कब आया है, तो 2003 में आया है, 2003 में आया है। और 23वां एडिशन कब आया है, 2011 के बाद प्रकाशन बंद हो चुका है। आपको एक बात और बता दें कि OCLC के द्वारा ये प्रकाशित किया जाता है ऑनलाइन के तौर पे। ठीक है, तो इसके आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, खुदाबख्श ओरिएंटल सार्वजनिक पुस्तकालय कहाँ स्थित है। सबसे पहले इसका जन्म स्थित स्थापना दिवस जान लीजिए, 6 अक्टूबर 1891 ईस्वी में 1891 में इसका स्थापना हुआ है, 33वां का। और इसका आंसर तो बहुत लोग है। इसका खुदाबख्श का मैं स्पेशल आपके लिए वीडियो एक स्टूडेंट को तो बोला हूँ, वो जाकर ज़रूर आपका ये वीडियो खुदाबख्श का वीडियो प्रोवाइड करवाएगा। ठीक है, मैं खुद गया हूँ, उसके बाद विजिट भी किया हूँ, मेरे पास एक्सपीरियंस भी है खुदाबख्श का, तो उसका एक्सपीरियंस मैं ज़रूर बताऊंगा आपको। वीडियो भी शेयर करूंगा आपका स्पेशल खुदाबख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी कैसा दिखता है। जो लोग नहीं देखे हैं उनको मैं कोशिश करूंगा दिखा दूंगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते। 34 क्या बोल रहा है कि पाठकों के निजी सामान के पुस्तकालय में कहाँ रखा जाता है, तो इसका आंसर होगा ए, संपत्ति काउंटर पे रखा जाता है। ठीक है, तो इसे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। वीडियो को शेयर जरूर करें, मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ कि KBS प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चल रहा है, आप लोग जरूर वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करें और उनको खास तौर पे प्रोवाइड करें जो खास तौर पे लाइब्रेरियन, बिहार लाइब्रेरियन का तैयारी कर रहे हैं। चलिए 35 क्वेश्चन पे आते हैं। पुस्तकालय विज्ञान के किस नियम को पुस्तकें सभी के लिए है यह संगत है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 लॉ जानना अनिवार्य है, क्वेश्चन आपको इसी तरह से पूछा जाएगा। तो इसका आंसर पुस्तकालय खास तौर पे बुक याद रखिएगा, 5 लॉ पुस्तकालय उपयोग के लिए है। दूसरा लॉ क्या बोलता है, प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक मिलनी चाहिए। अब थर्ड लॉ क्या बोलता है, प्रत्येक पुस्तक को उसकी पाठक मिलनी चाहिए। ये इंपॉर्टेंट है, ये आप जरूर नोट डाउन कर लीजिए। तो प्रत्येक पाठक को पुस्तक मिलनी चाहिए सभी को, तो इसका आंसर होगा द्वितीय नियम होगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, स्टार्ट करते हैं क्लास को। क्या है क्वेश्चन, पुस्तकालय की डिमांड एंड सप्लाई का सिद्धांत से कौन जुड़ा है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ये रिपीटेड क्वेश्चन है। ये बिहार लाइब्रेरियन में आने की बहुत ही 100% चांसेस रखता है। डिमांड एंड सप्लाई का सिद्धांत किसने दिया था, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेगा आपके लिए। चलिए इसका आंसर होगा बी होगा, मैक कॉल्विन होगा। KBS का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करते रहिएगा। मैक कॉल्विन होगा इसका आंसर, डिमांड एंड सप्लाई का सिद्धांत मैक कॉल्विन ने दिया था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि फोर्थ क्वेश्चन आपके लिए है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय स्रोत नहीं है। द्वितीय स्रोत नहीं है, स्रोत भी आपका जानना अनिवार्य है खास तौर पे। और फोर्थ का आंसर होगा आपका, फोर्थ का आंसर होगा सी, शोध प्रबंधन होगा, शोध प्रबंधन होगा। ठीक है, इसका आंसर सी होगा। फटाफट इसका आंसर देने का कोशिश कीजिएगा, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। चलिए 5 क्वेश्चन देखिएगा। कैटलॉग शब्द निम्नलिखित में से ग्रीक, याद रखिएगा कैटलॉग शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है, तो ग्रीक शब्द से हुई है। और इसका संयोजक प्राप्त किया गया है किससे, तो ये याद जान लीजिएगा और खास तौर पे इसका आंसर फटाफट बताइएगा।
पहला पॉइंट तो लिख लीजिए ये कि ग्रीक भाषा से बना है कैटलॉग शब्द। कैटलॉग में आपको पता होना चाहिए सीसीसी, ठीक है। सीसीसी कब आया, क्लासिफाइड कैटलॉग कोड, तो 1934 में आया है, ठीक है। और आपसे ज़्यादातर क्वेश्चन एशिया 2 पे पूछा जाता है, तो ये सवाल आपसे कई बार आता है। एक सवाल आपसे ये मैं पूछ लेता हूँ कि नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, इंडिया का नेशनल लाइब्रेरी में कौन सा कैटलॉग का यूज किया जाता है। तो मैं चाहता हूँ कि इसका आंसर आप लोग फटाफट दे दें कमेंट में करके। और चलिए हो गया, पचमा का आंसर होगा आपका ए, काटा प्लस लोग होगा, लोग्स होगा, काटा प्लस लोग्स होगा, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, पुस्तकालय अध्यक्ष मतलब लाइब्रेरियन के 8 केंद्रीय मूल्यों की पहचान किसने की। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो फटाफट इसका आंसर दें। इसका आंसर होगा आपका बी होगा इसका आंसर, माइकल गॉरमैन ने दी है, माइकल गॉरमैन ने दी है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए 7 क्वेश्चन पे आते हैं अब फटाफट। तो मैं चाहता हूँ कि आपको आज 1000 क्वेश्चन हैंड 50 क्वेश्चन तो मैं कंप्लीट जरूर करवा दूँ। चलिए क्या है 7वां क्वेश्चन, पुस्तकालय चयन की डिमांड थ्योरी का सुझाव दिया गया था। डिमांड एंड थ्योरी किसके द्वारा सुझाव दिया गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। ज़्यादातर आप ये याद रखिएगा थ्योरी किसके द्वारा दिया गया है, क्या नहीं है, सुझाव याद रखना अनिवार्य रहेगा आपके लिए। 7 का आंसर होगा आपका ए, मैक कॉल्विन के द्वारा। इसका आंसर तो अभी तुरंत ही बताए थे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्या बोल रहा है 8वां क्वेश्चन। वीडियो को मैं चाहता हूं कि शेयर जरूर करें, क्योंकि आपके लिए इतना मैं मेहनत कर रहा हूं मात्र फ्री में आपके लिए। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको पैसा लगाना पड़ेगा, मैं फ्री में आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, तो मैं चाहता हूं कि आप इसका वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करते चले। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वर्ल्ड कैट निम्न में से किसका उत्पाद है। वर्ल्ड कैट निम्न में से किसका उत्पाद है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 8वां का आंसर होगा, इसका आंसर होगा सबसे पहले OCLC के द्वारा। OCLC का सबसे पहले आप याद रखिएगा फुल फॉर्म, OCLC का फुल फॉर्म याद रख लीजिएगा। OCLC सबसे पहले ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर बोला जाता है। OCLC को ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर बोला जाता है, और ख़ास तौर पे इसकी स्थापना याद रखिएगा 1967 में हुआ था। 1967 में हुआ था, ओहिया कॉलेज लाइब्रेरी में हुआ था, ओहिया कॉलेज लाइब्रेरी सेंटर में हुआ था। ये इंपॉर्टेंट है, और इसका अब याद रखिएगा ये विकी ये विकीपीडिया खास तौर पे 2017 में इसका नाम औपचारिक रूप से OCLC इंक कर दिया गया है। विकीपीडिया OCLC हो गया है, तो इसको आप याद रखिएगा, ये महत्वपूर्ण रहेगा आपके लिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये KBS का सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये KBS का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके लिए करवाया जा रहा है, तो मैं चाहता हूँ कि इसको पूर्णतः आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। 9 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 9 क्वेश्चन है कि भोपाल मध्य प्रदेश, ठीक है, के मौसम की जानकारी हेतु कौन सा संदर्भ स्रोत उचित है। ये आपको कई बार घुमा के ऐसी तरह क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किसी राज्य के बारे में जानना हो तो किसके स्रोत के माध्यम से जान ले, उसका भौगोलिक कैसे जानकारी लें। तो आपको ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा ईजी क्वेश्चन है इसका याद रखिएगा आप। 9 का आंसर होगा आपका, 9 का आंसर होगा बी, गजेटियर बोला जाता है इसको, गजेटियर। बी होगा इसका आंसर। गजेटियर के बारे में जान लीजिएगा, किसी की भौगोलिक दशा के बारे में जानना हो तो गजेटियर आपका जानकारी जरूर देता है। चलिए 10वां क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। KBS मैं बार बार बोल रहा हूँ, KBS का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते चले। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि भारत में पुस्तकालय सप्ताह मतलब वीक, ठीक है, वीक कब मनाया जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वीक कब मनाया जाता है। कई बार आपसे ये सवाल पूछा जा चुका है, याद रखिएगा। सबसे पहले लाइब्रेरी डे कब मनाया जाता है, तो 12 अगस्त को मनाया जाता है। चलिए एक पॉइंट और बता देता हूँ, और पहले 14 नवंबर को क्या मनाया जाता है, तो लाइब्रेरियन डे मनाया जाता है। 14 नवंबर को क्या मनाया जाता है, तो लाइब्रेरियन डे मनाया जाता है। तो उसी तरह 14 नवंबर को ही 14 से लेकर 20 नवंबर को आपका
लाइब्रेरियन वीक मनाया जाता है? तो इसका आंसर होगा सी होगा, लाइब्रेरियन वीक मनाया जाता है। जैसे कि आपको पता चल गया होगा कि 14 नवंबर से लेकर 20 नवंबर में लाइब्रेरियन वीक मनाया जाता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 11वां क्वेश्चन देखिएगा कि संदर्भ सेवा 2 प्रकार के होते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि ये केवीएस का क्वेश्चन है तो बिहार लाइब्रेरियन में आने की संभावना है, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ। क्योंकि बिहार लाइब्रेरियन के पास खास तौर पे बीपीएससी के पास टाइम नहीं है, तो ये कहीं से आपका एग्जाम जहाँ हुआ है अभी प्रेजेंट में, तो उसी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाएगा और आपको दे देगा। तो आप आराम से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे फोकस कीजिएगा। 11 नंबर क्वेश्चन क्या है? बी होगा इसका आंसर, प्रस्तुत संदर्भ सेवा एवं व्याक क्षेत्र संदर्भ सेवा होता है। ठीक है, संदर्भ सेवा मतलब रेडी रेफरेंस सर्विस और लॉन्ग रेफरेंस सर्विस बोला जाता है। याद रखिएगा, रेडी रेफरेंस सर्विस और लॉन्ग रेफरेंस सर्विस किसे बोला जाता है? चलिए विस्तार से समझा देते हैं। रेडी रेफरेंस सर्विस को ना आपको जो शॉर्ट टाइम में, मिनटों में आपका सूचना मतलब इंफॉर्मेशन जो आप चाहते हैं वो तुरंत मिल जाता है, तो उसको रेडी रेफरेंस सर्विस में बोला जाता है। और लॉन्ग रेफरेंस सर्विस में आपको वक्त लगता है, खास तौर पे इसमें रिसर्चर्स लोग आते हैं खास तौर पे इंफॉर्मेशन लेने के लिए, तो उनको लंबा समय टाइम देना पड़ता है, तो उनके लिए लॉन्ग रेफरेंस सर्विस के अकॉर्डिंग लिया जाता है। ठीक है, तो और 12 क्वेश्चन एक बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन। बार बार मैं बोलता हूँ कि भारतीय राष्ट्रीय ग्रंथालय जनता के लिए कब खोला गया, तो आपको पता होना चाहिए। इसका आंसर फटाफट आप कमेंट में करके, जैसे कि इसका आंसर होगा आपका 1 फरवरी 1953 में, 1 फरवरी 1953 में होगा। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लेन का पूरा नाम क्या है? लेन का पूरा नाम क्या है? 18 का क्वेश्चन का आंसर बताएं। लेन का पूरा नाम क्या होगा? इसका आंसर होगा आपका स्थानीय क्षेत्र जाल होगा, स्थानीय क्षेत्र जाल, डी होगा इसका आंसर। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि बहुत लोग नोटिस का वेट कर रहे हैं, अभी भी नोटिस का वेट कर रहे हैं, तो बहुत ही पछताएंगे, क्योंकि राजस्थान के लोग खासतौर पे बिहार लाइब्रेरियन के साथ एक बड़ा दुख की बात है कि डोमिसाइल लागू नहीं हो रहा है। तो बहुत ही दुखी की बात है कि जितना भी आप सोच रहे हैं कि 6500 वैकेंसी हो या 7000 वैकेंसी, बहुत ही दुख की बात है कि नहीं होने वाला। बाई चांस आप सोचते हैं कि 500 बढ़ेगा, 7000 होने वाला है लाइब्रेरियन का सीट, तो आप लोग बिहार वाले जितने भी छात्र हैं, क्योंकि अभी तक वो बेहोशी में हैं, होश में तो आए नहीं हैं, तो बहुत ही अफसोस की बात है कि राजस्थान में पर साल वैकेंसी आता है तो उनका तैयारी ज़बरदस्त रहता है। तो बहुत ही अफसोस की बात है कि 7000 में से मैं गारंटी करता हूं कि 6000 सीट आपका अदर स्टेट वाले लेके चले जाएंगे। डोमिसाइल लागू नहीं हुआ तो बहुत ही प्रॉब्लम होगा। इस बात को लेकर ध्यानपूर्वक आप लोग तैयारी ज़बरदस्त करें, क्योंकि हाँ, डोमिसाइल लागू हो गया तो आप आराम से निश्चिंत हो सकता है कि सपना आपका लाइब्रेरियन का पूरा हो सकता है, परंतु डोमिसाइल लागू नहीं है तो सपना अधूरा रहेगा जब तक आप मेहनत नहीं करते हैं। क्योंकि अदर स्टेट वाले आपके मेहनत करके बैठे हैं, आज जो पढ़ रहे हैं आप, वो लोग पढ़ के बैठे हैं, 2 साल से तैयारी है, किसी का 5 साल 10 साल से तैयारी है, तो इसको आप ध्यानपूर्वक रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 14 क्वेश्चन है, तत्कालीन विभाग का निम्नलिखित में क्या मुख्य कार्य है? 14 का क्वेश्चन का आंसर होगा, इसका आंसर होगा आपका ए होगा इसका आंसर, ए होगा इसका आंसर, सूचीकरण होगा, सूचीकरण होगा इसका आंसर। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलते हैं, और साथ में इसके क्लास के बाद आपको RRLF के वीडियो भी आपको मिलेगा, ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि मैं आपको बस शॉर्ट में ही आपको बहुत ही कुछ समझा दिए हैं, तो आप ध्यानपूर्वक उसको पढ़ लीजिएगा, बहुत ज़्यादा आपके लिए बेनिफिट रहेगा। ठीक है, तो चलिए 15 क्वेश्चन है। मैं माफ़ी चाहूँगा, कुछ दिन के लिए क्लास थोड़ा रुक गया था और बहुत कमेंट आ रहा था कि सर क्लास नहीं ले रहे हैं, प्रैक्टिस सेट नहीं ले रहे हैं, तो चलिए अब स्टार्ट है, आप बस मेरे साथ जुड़े रहें, वीडियो को लाइक और शेयर करते चले। 15 क्वेश्चन क्या बोल रहा है? पुस्तकालय उपकर मतलब शेष होता है। ठीक है, तो किसके संबंधित है? शेष याद रखिएगा, 19 राज्य में जितना भी पारित हो चुका है, 19 एक्ट पारित हो चुका है, 19 राज्य में एक्ट पारित हुआ है, तो जिसमें से 5 राज्य आपका एक्ट में से देता है। ठीक है, तो याद रखिएगा। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर होगा 15 का आंसर होगा आपका बी होगा इसका आंसर, सार्वजनिक पुस्तकालय के लिए शेष लिया जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, भारतीय पुस्तकालय। ठीक है, 16 क्वेश्चन देखिएगा, केवीएस का क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा रहे हैं। आज मैं ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करवा पाऊंगा, क्योंकि आज मैं बहुत ही तबीयत
ख़राब है, फिर भी मैं क्लास ले रहा हूँ आपका। क्या है 16 क्वेश्चन कि भारतीय पुस्तकालय संघ की स्थापना किस वर्ष की गई है? भारतीय पुस्तकालय संघ मतलब ILA को बोला जाता है, इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन की स्थापना किस वर्ष की गई? तो 1933 ईस्वी में की गई है। 1933 ईस्वी में की गई है। बहुत ही महत्वपूर्ण। सीधे आप 18 क्वेश्चन पे आते हैं। सीधे आप देखिएगा न्यूयॉर्क चार्जिंग सिस्टम, बहुत है। न्यूयॉर्क चार्जिंग सिस्टम कब किस वर्ष हुआ? तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। न्यूयॉर्क चार्जिंग सिस्टम एक ब्राउन चार्जिंग सिस्टम, नीना ब्राउन के द्वारा बनाया गया है, तो उसे आप याद रखिएगा। न्यूयॉर्क चार्जिंग सिस्टम 18 का आंसर होगा आपका सी। 1900 ईस्वी में बना है, 90 ईस्वी में बना है न्यूयॉर्क चार्जिंग। कब बना है? तो 1900 में बना है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये KBS का, खास तौर पे मैं बोल रहा हूँ कि KBS का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चल रहा है। आज मैं 20 क्वेश्चन करवा रहा हूँ, लेकिन कल मैं आपको 8 बजे आपका बिहार लाइब्रेरियन प्रैक्टिस सेट में KBS का ही क्वेश्चन करवाऊँगा। अब आपका बस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चलेगा, तो आप इसको ध्यानपूर्वक रहिएगा। डेलनेट का मुख्यालय कहाँ है? डेलनेट का सबसे पहले आप फुल फॉर्म याद रखिएगा, और जो जानते हैं डेलनेट का तो वो कमेंट में करके ज़रूर बताएं। डेलनेट का फुल फॉर्म क्या होगा? 19 का आंसर होगा आपका, 19 का आंसर बी होगा। इसका आंसर दिल्ली में है, और ख़ास तौर पे इसको याद, सच में मैं चाहता हूँ कि कमेंट में करके ज़रूर बताएं आप लोग। द्विबिंदु वर्गीकरण कोलन क्लासिफिकेशन के अनुसार एक्स को जाना जाता है, एक्स को जाना जाता है। जैसे कि हम आपको मेन क्लास, आपको खास तौर पे मेन क्लास हम आपको 26 मेन क्लास बता चुका हूँ, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसको पढ़ चुके होंगे। नहीं पढ़े हैं तो जाके ज़रूर देखिएगा। इसका आंसर अर्थशास्त्र से जाना जाता है। मेन क्लास अनिवार्य है आपको जानना, क्योंकि मेन क्लास आपसे कई बार पूछा जाएगा। ये KBS में पूछा जा चुका है, तो आपसे हो सके तो बिहार लाइब्रेरियन में भी पूछा जाएगा। और ख़ास तौर पे इसके बाद आपको RRLF के बारे में विस्तार से समझाया जा रहा है, आप लोग ज़रूर उसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। तो और जो बचा है KBS का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं ज़रूर करवाऊंगा। कल आपको 8 बजे फिर मिलेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। क्या बोल रहा है? सबसे पहले RRLF का फुल फॉर्म याद रखिएगा, राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन बोला जाता है, ठीक है। इसकी स्थापना सबको पता होगा कि 1972 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। इसके पहले आपको एक कहानी मैं बता देता हूँ कि इनका जन्म 200 वर्ष, कभी सवाल हो सके तो पूछ भी देगा कि 200 वर्ष पूरा जन्मदिन होने के पश्चात इनका 22 मई 1772 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। उसी के अकॉर्डिंग 1972 में, मतलब कितना साल हो गया? 200 वर्ष बाद इनका स्थापना किया गया, RRLF का स्थापना किया गया है। तो ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। तो ये पॉइंट बाय पॉइंट है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा RRLF के बारे में, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक करते हुए चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या इसका इंपॉर्टेंट है? सबसे पहले इसका संस्था का उद्देश्य क्या है, ये इंपॉर्टेंट रखिएगा। उद्देश्य जानकारी देने से पहले मैं आपको और एक पॉइंट बता देता हूँ, इसके प्रथम अध्यक्ष, ठीक है। प्रथम अध्यक्ष कौन है? सबसे पहले प्रथम अध्यक्ष याद रखिएगा BP बोरा जी हैं। BP बोरा है इसके प्रथम अध्यक्ष। लेकिन और एक पॉइंट, ये 2 पॉइंट हो गया आपका। तीसरा पॉइंट देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सीधे पूछेगा कि प्रथम अध्यक्ष कौन है, तो आपको बताना पड़ेगा BP बोरा जी हैं। तो इम्पॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, पहले अध्यक्ष याद रखिएगा। हर एक चीज़ जितना भी आपका खास तौर पे संघ है उसका इम्पॉर्टेंट आपको याद रखना है कि अध्यक्ष कौन है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं कि वर्तमान में अध्यक्ष कौन है। एक अध्यक्ष जानने से नहीं, प्रथम अध्यक्ष जान चुके हैं, तो अभी वर्तमान में अध्यक्ष जानना अनिवार्य है कि वर्तमान में अध्यक्ष कौन है। तो वर्तमान में आपके अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में अध्यक्ष आपके हैं, लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा, गजेंद्र सिंह शेखावत जी हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत जी हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, ठीक है। तो और उसके बाद हम आपको प्रकाशन याद रखिएगा। प्रकाशन बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा आपके लिए, क्योंकि प्रकाशन आपसे भी पूछा जाता है, ठीक है। तो चलिए पॉइंट बाय पॉइंट जो इम्पोर्टेंट है मैं उसी को, इसको खास तौर पे 3 प्रकाशन ज़्यादातर पूछा जाता है। पहला प्रकाशन आपसे पूछा जाता है कि ग्रंथना, खास तौर पे ग्रंथना, इसका प्रकाशन है RRLF का, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। दूसरा है डायरेक्टरी ऑफ पब्लिक लाइब्रेरी इन इंडिया, ठीक है। डायरेक्टरी ऑफ पब्लिक लाइब्रेरी इन इंडिया,
ये इम्पोर्टेंट रहेगा आपके लिए, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए इसके बाद अब आपको अवार्ड बताते हैं। अवार्ड बताने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। जिनको स्पेशल पॉइंट बाय पॉइंट बताना है, ये जितना भी शेयर कीजिएगा मेरे लिए धन्यवाद है, क्योंकि मैं आपको फ्री में ही मैं यूट्यूब पे सारा कुछ प्रोवाइड करवा रहा हूँ। चलिए अवार्ड जान लेते हैं। अवार्ड क्या है? अवार्ड, एक अवार्ड ज़्यादातर पूछा जाता है, ये केवीएस एनबीएस और रिपीटेड है क्वेश्चन कि बेस्ट स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी अवार्ड मिलता है आरआरएलएफ के द्वारा। बेस्ट स्टेट, ठीक है, बेस्ट स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी अवार्ड मिलता है आपका आरआरएलएफ के द्वारा मिलता है। ठीक है, तो ये आरआरएलएफ का ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट था जो आपसे रिपीटेड क्वेश्चन है। जितना भी मैं बता रहा हूँ ये रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार ये पूछा जा चुका है। केबीएस में देख सकते हैं, एनबीएस में भी देख सकते हैं। ठीक है, तो भी मैं पॉइंट बाय पॉइंट बता चुका हूँ। बीपीएससी में भी आपसे पूछा जाएगा, स्टेट भी होगा तो इसी क्वेश्चन में घुमा के पूछ दिया जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आरआरएलएफ के कुछ जानकारी ले लेते हैं कि इसका उद्देश्य क्या है। सबसे पहले इसका उद्देश्य क्या है, तो इम्पॉर्टेंट है पहला पॉइंट, राज्य सरकारों। ये पॉइंट आप मत लिखिए, तो कोई ज़रूरत नहीं है। जितना मैं अभी फ़िलहाल बताया हूँ, प्रकाशन अवार्ड और अध्यक्ष, वो लिखना अनिवार्य रहेगा आपके लिए। राज्य सरकारों के सहयोग से भारत में सार्वजनिक पुस्तकालय के प्रगति की योजना बनाकर पुस्तकालय आंदोलन को बढ़ावा देना है। और एक पॉइंट मैं सीधे बोल देता हूँ, इसको सार्वजनिक पुस्तकालय के लिए ध्यान बनाया गया है ज़्यादातर। सार्वजनिक पुस्तकालय का मतलब है कि इसको सार्वजनिक पुस्तकालय में ये वित्त मतलब पैसा उपलब्ध करवाता है। आपसे कई बार सवाल में पूछा जाएगा कि कैसे प्रोवाइड करता है। कई बार आप सवाल में देखते होंगे कि खास तौर पे आपका रहता है कि आरआरएलएफ के द्वारा विकासशील लाइब्रेरी में, खास तौर पे विकासशील लाइब्रेरी में कितना पैसा देना पड़ता है, विकसित लाइब्रेरी में कितना देना रहता है, और उत्तर पूर्व लाइब्रेरी में कितना पैसा देता है, ये भी इम्पोर्टेंट रहेगा आपके लिए। तो जान लीजिए, सबसे पहले 50-50 आपका रहता है विकसित लाइब्रेरी में रहता है। ठीक है, अब विकासशील में आपका रहता है 60-40 का बराबर रहता है। ठीक है, और ख़ास तौर पे उत्तर, जैसे बिहार आप ख़ास तौर पे रख लीजिएगा, जैसे जहाँ पर डेवलप ज़्यादा नहीं हुआ लाइब्रेरी, उसके लिए वो देता है 90.10। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट रहेगा आपके लिए। चलिए अब इसका पॉइंट बाय पॉइंट में, जैसे कि मैं आपको बता दिए, वो सारा का सारा इम्पोर्टेंट है। आपसे क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछा जाएगा। तो चलिए आगे विस्तार से समझते हैं। वीडियो को शेयर और लाइक, बस मैं चाहता हूँ कि फ्री में इतना मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ, मैं बस चाहता हूँ कि लाइक ज़रूर करें। चलिए क्या है दूसरा पॉइंट इसका, कि दूसरा पॉइंट देखिएगा तो ग्रामीण जनता तथा बोर्ड में अध्ययन प्रवृत्ति जागृत करना है। मेन इम्पॉर्टेंट है कि हर जगह लाइब्रेरी को विकास करना। सार्वजनिक पुस्तकालय मतलब पब्लिक लाइब्रेरी को ज़्यादा इस्टेब्लिश करने पे ज़्यादा फोकस किया जाता है। जैसे कि आप ये पॉइंट 5 देख सकते हैं, राज्य सरकार द्वारा गठित स्टेट लाइब्रेरी प्लानिंग कमेटी के माध्यम से सार्वजनिक पुस्तकालय में अनुदान देना। अनुदान मतलब आपको समझ में आता होगा। ठीक है, तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। और आपके पास अब टाइम नहीं है, बहुत लोग का मैं जैसे अब कुछ दिन पहले ही नोटिस न्यूज़ बताया था पेपर के अकॉर्डिंग कि अब आप लोग के पास टाइम नहीं है, बीपीएससी बता चुका था। तो बहुत लोग कमेंट आ रहा था कि सर आप लोग वहाँ काम करते हैं क्या, कैसे पता चला। नोटिस के बाद आप लोग तैयारी कीजिएगा, तो उम्मीद मत लगाइए कि आप लाइब्रेरियन का सपना पूरा होगा। ठीक है, जो सच है, क्योंकि लगे हुए लोग हैं पहले से ही, और आप वैकेंसी का नोटिफिकेशन का इंतज़ार करने के बाद लगिएगा तो आपका सपना अधूरा ही रह जाएगा। इसलिए मैं बार बार रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग प्लीज़ पढ़ाई पे फोकस करें। चलिए आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट और मैं बता देता हूँ कि नेशनल पॉलिसी ऑन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम का प्रारूप तैयार किया गया था, जिसके आधार पर भारत सरकार संस्कृति विभाग द्वारा एक ड्राफ्ट पॉलिसी स्टेटमेंट जारी किया गया था। किसके द्वारा, तो डॉक्टर पीवी चट्टोपाध्याय की अध्यक्षता में किया गया था 1986 ईस्वी में, 1986 ईस्वी में। जो इम्पोर्टेंट था मैं प्रकाशन भी बता दिया। मैं बस पॉइंट वाइज इसलिए बताया हूँ क्योंकि आपको आने की संभावना है एग्ज़ाम में। चलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। आज के लिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो को लाइक करते हुए। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है,
यूजीसी में आ चुका है, क्योंकि आपका बीपीएससी एग्ज़ाम लेने वाला है तो आप यूजीसी नेट का ही तैयारी कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। चलिए पहला सवाल क्या बोल रहा है, वर्गीकृत सूची संहिता मतलब सीसी कैटलॉग, क्लासिफाइड कैटलॉग कोड बोला जाता है, सीसी याद रखिएगा, के अनुसार मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली को किस रूप में लिखा जाएगा। कैटलॉगिंग पढ़ना इंपॉर्टेंट है कि मात्र आपको पता होगा, ज़्यादातर लोगों को 90% लोगों को मात्र सीसी कब आया है तो 1934 में आया है, मेलवे डेवी डॉक्टर रंगनाथन जी के द्वारा आया है। मात्र ये दो ही सवाल याद होगा सबको। चलिए इसका आंसर जो जानते हो वो कमेंट में करके बता सकते हैं। चलिए मैं बता देता हूँ, इसका आंसर होगा, खास तौर पे आप इसका बनाइएगा तो इसका आंसर होगा डी, दिल्ली एजुकेशन मिनिस्ट्री ऑफ, ऐसे आपको इसी तरह लिखना ही पड़ेगा आपको। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। ये 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं एशिया 2। चलिए माफ़ी चाहेंगे कि पीडीएफ अच्छा से बन नहीं पाया है। ये यूथ कंपटीशन आपका कंप्लीटेड बुक है, यूथ कंपटीशन रेड में है, आप जरूर उसका बुक को यूज करें, क्योंकि आपको बीपीएससी करना है तो यूथ कंपटीशन का बुक यूज कीजिएगा। बहुत लोग बोलते हैं अमित किशोर पढ़ने के लिए, हाँ मैं भी प्रोवाइड करता हूँ कि अमित किशोर पढ़ें, लेकिन उनके लिए जो आज तक लाइब्रेरी साइंस कभी पढ़े नहीं होंगे, वो बहुत ही ईजी है, इसलिए आपको समझाएगा लाइब्रेरी साइंस में। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप यूथ कंपटीशन पढ़ें, बीपीएससी खास तौर पे जिस लेवल का एग्जाम होने वाला है तो आपको यूथ कंपटीशन ही पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका आंसर होगा एशिया 2 आया है। एशिया 2 प्रकाशित हुआ था, सबसे पहले याद रखिएगा 1978 में। ठीक है, 1978 में प्रकाशित हुआ था, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल्स 2 बोला जाता है। और एक सवाल मैं कल पूछा था प्रैक्टिस सेट में कि एंग्लो अमेरिकन एशिया 2 का यूज भारत के नेशनल लाइब्रेरी में किया जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। चलिए 210 क्वेश्चन पे है, यूथ कंपटीशन बुक का ये कंप्लीटेड क्लास चल रहा है, प्लेलिस्ट भी बना हुआ है, जो लोग नहीं देखें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के तौर पे ज़रूर जाकर देखें। चलिए क्या बोल रहा है कि उस सूची को क्या कहा जाता है जिससे पुस्तकों के लेखक, शीर्षक और विषय, इंपॉर्टेंट है, आदि से संबंधित प्रविष्टियों को वर्णानुक्रम में व्यवस्थित किया जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर सीधे आपका होगा बी होगा इसका आंसर, शब्दकोशी सूची बोला जाता है, डिक्शनरी कैटलॉग बोला जाता है। ठीक है, तो इसको राजस्थान ये देख सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। शब्दकोशी सूची में पुस्तकों के लेखक, शीर्षक, विषय आदि से संबंधित प्रविष्टियों को वर्णानुक्रम में व्यवस्थित किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या बता रहा है, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाके जरूर देखें आप लोग, बहुत ही फायदा रहेगा आपके लिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किस कोड के अनुसार लेखक की जन्म तिथि को गोल ब्रैकेट में द्वारा संकलन किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है। तो जैसे कि अभी हम आपसे पहला ही सवाल था कि दिल्ली को किस तरह से लिखा जाता है, तो उसमें आपको दिखा गया होगा कि गोल ब्रैकेट कर दिया गया था, तो किस में, तो सीसी का में किया गया था, कैटलॉगिंग क्लासिफिकेशन, वेरी इंपॉर्टेंट है, क्लासिफाइड कैटलॉग कोड में। ठीक है, जन्मदाता आपको पता होना चाहिए, इम्पॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 212 क्वेश्चन कि एशिया 2 कोड को अनुसार पुस्तक के आकार को भौतिक विवरण क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस चिन्ह द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। यह आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि सेमीकोलन याद करना अनिवार्य रहेगा। इसके बारे में मैं विस्तार से आपको समझा देते हैं। सेमीकोलन जैसे कि आंसर ही बता दिए हम आपको, सेमीकोलन होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इसका आकार भी मैं विस्तार से समझा दूंगा, बस आप मेरे साथ जुड़े रहें साथ में। जैसे कि ये इंपॉर्टेंट है, मैं 100% गारंटी करता हूँ ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, तो इसको आप याद रख लीजिए, दिमाग में फिट कर लीजिए, जो है ज़रूरी रहेगा। 214 क्वेश्चन, कैटलॉग कार्ड का प्रमाणिक आकार आपसे कई बार पूछा जाता है। रजिस्टर्ड कार्ड के बारे में पूछा जाएगा कि रजिस्टर्ड कार्ड कि कितना आकार का होता है, तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा। आकार इंपॉर्टेंट है, जितने भी कार्ड बनता है या रजिस्टर्ड कार्ड रहता है तो उसमें ज़रूर पूछा जाएगा, तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा, आप ज़रूर याद रखिएगा। चलिए इसका आंसर आपको जिस तरह से दिख रहा है, इसका आंसर होगा
गुने 7 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट रहता है आपके लिए। ऐसे इसको सेंटीमीटर हटा के देखिएगा तो 5 × 3 आपको मीटर के अनुसार रहता है, तो ये इम्पोर्टेंट रहेगा। 5 × 3 भी आप याद रखिएगा, तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। ये यूथ कंपटीशन बुक है, जो लोग नहीं लिए हैं ज़रूर जाके ले लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन आप देख सकते हैं। मैं अपने स्टूडेंट को बोलूँगा कि ज़रूर जाके यूथ कंपटीशन लें। हाँ, यूथ कंपटीशन में कई क्वेश्चन गलत रहता है तो उसको आप सुधार लीजिएगा, परंतु कोशिश कीजिएगा कि बीपीएससी निकालना है तो आपको यूथ कंपटीशन पढ़ना ही पड़ेगा। स्टेट बिहार स्टेट लेता है तो आपका एक फ़ायदा रहेगा कि अमित किशोर से स्टेट का सारा क्वेश्चन आ जाएगा, लेकिन यूथ से आपका भी आएगा, परंतु बीपीएससी में बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 215 क्वेश्चन कि श्रृंखला पद्धति की योजक चिन्ह को प्रदर्शित करते हैं। योजक चिन्ह को प्रदर्शित करते हैं, कितना में करते हैं? तो इसका आंसर बताइए फटाफट। इसका फ्लैक्स लिंक बोला जाता है, फ्लैक्स लिंक। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इंपॉर्टेंट है आपके लिए ये 217 क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आप जरूर ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। 217 क्वेश्चन, स्वर्ण वर्ण सूची शब्द को सूची में सम्मिलित की जाती है। इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, ज़रूर याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा, ये पूछ सकता है एग्जाम में। चलिए इसका आंसर मैं बता देता हूँ। इसका आंसर होगा डी होगा इसका आंसर। ऑल टाइप्स, वर्णक्रम में सभी प्रकार के प्रविष्टियाँ होती हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जैसे कि आपको दिख रहा होगा डी इसका आंसर होगा। शब्दकोश, कैटलॉग, तात्पर्य जिसमें सभी प्रविष्टियाँ होती है, लेखक, शीर्षक, श्रृंखला आदि रहता है, तो ये इम्पोर्टेंट रहेगा आपके लिए। ठीक है, तो आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास चल रहा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। मैं बार बार इसलिए बोलता हूँ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे फोकस कीजिए, क्योंकि आपको एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर ही से आपको क्वेश्चन बनाया जा रहा है, और उम्मीद है कि आपका वक्त ख़त्म होगा। 20 से 25 तारीख सरकार ने टाइम मांगा था कि 25 तारीख तक आपका नोटिस जारी कर दिया जाएगा, तो देखते हैं 25 तारीख को क्या होता है 20 और 25 के बीच में। चलिए आगे बढ़ते हैं। 219 क्वेश्चन, 219 क्वेश्चन GMD को एशिया 2 के निरूपित करता है। एशिया 2 के निरूपित करता है, GMD एशिया 2 के निरूपित करता है, तो इसका आंसर बताइएगा फटाफट। इसका आंसर होगा बी, जनरल्स मटेरियल्स डेसिग्नेशन। जनरल मटेरियल्स डेसिग्नेशन होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हैं। ये इंपॉर्टेंट रहता है, एशिया 2 के अकॉर्डिंग बनाया जाता है, तो आप महत्वपूर्ण है आपके लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं फटाफट। इसका आंसर हो चुका है। वीडियो को बस आप लाइक और शेयर जरूर करते चलें। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ओपेक। कल ही मैं आपको बिहार लाइब्रेरियन प्रैक्टिस सेट में दिया हूं, और बिहार लाइब्रेरियन प्रैक्टिस सेट मेरा जरूर दीजिए, क्योंकि आपको चांसेस बनता है एग्जाम में आने के लिए। इसके बाद महामैराथन क्लास आने वाला है, ज़रूर आप लोग देखिएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेगा महामैराथन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो इसको आप ध्यानपूर्वक रखें। चलिए एक्सेस का मतलब ओपेक का आपका फुल फॉर्म याद करना अनिवार्य है, तो इसका आंसर होगा ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग बोला जाता है। इसका आंसर ए होगा, ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ओपेक याद रखना अनिवार्य है, क्योंकि यह इलेक्ट्रॉनिक है, यह कार्ड कैटलॉग का एक इलेक्ट्रॉनिक संस्करण है, बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा आपके लिए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सीधे। क्या बोल रहा है कि RDA यूनेस्को यूकॉर पर यूके समिति को निम्नलिखित में से किसके द्वारा समर्थन दिया गया है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यानपूर्वक। चलिए इसका आंसर 2 होगा खास तौर पे। ठीक है, तो 2 मतलब क्या कौन कौन सा है, तो इसका आंसर अब आपको बता देते हैं। इसका आंसर 1 और 2 होगा, मतलब डी होगा इसका आंसर। क्लिप, ठीक है, क्लिप के बारे में जानना अनिवार्य है। क्लिप बना कब है? तो 2002 में बना है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा।
और सेकंड द ब्रिटिश लाइब्रेरी के द्वारा बनाया गया है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपके लिए स्पेशल, और OCLC बना कब है? OCLC का अलग फुल फॉर्म है ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर बोला जाता है। 5 जुलाई 1967 में बना है। चलिए, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मैं गारंटी देता हूँ 100% ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ACR के विभिन्न संस्करण का प्रकाशन वर्ष पहचानिए। प्रथम संस्करण कब वर्ष प्रकाशित हुआ है? तो आपको पता होना चाहिए ACR 1 आपका 1967 में 1967 में बना है। 1967 में बना है। यूथ कंपटीशन का बुक है, ये जानना अनिवार्य रहेगा आपके लिए। यूथ कंपटीशन का बुक आप ले लीजिए, और इसका प्लेलिस्ट हम बना चुके हैं, कम से कम तो 30-40 वीडियो बन चुका है, 25 से 30 वीडियो। तो जो लोग नहीं देखें ज़रूर जाकर देखिए। यूथ कंपटीशन, अमित किशोर का बुक, दोनों बना दिए हैं आपके लिए स्पेशल, क्योंकि जो लोग को पढ़ने में अच्छा नहीं लग रहा, अभी 2 महीना में पढ़ नहीं पाइएगा, तो मैं शॉर्ट में ही जो जो इम्पोर्टेंट है उस बुक में, तो उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता चुका हूं, तो याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट रहेगा। ACR के बारे में जानते हैं। सबसे पहले प्रथम संस्करण आपको 1967 में बना है, 1967 में बना है। फुल फॉर्म याद रखिएगा, एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल्स बोला जाता है। ठीक है। तो दूसरा है 1978 में जो एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल्स 2 बना है, और उसी का एडिटिंग संस्करण बना है 1988 में। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा आपके लिए। ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। यूके बहुत इंपॉर्टेंट है। यूके के लिए ये क्वेश्चन, मैं चाहता हूँ कि ये क्वेश्चन आज के लिए इतना ही किया जाए। इसके बाद मैं आपको स्पेशल बिहार लाइब्रेरियन प्रैक्टिस सेट और महा मैराथन क्लास, आप लोग इंतज़ार कीजिएगा, महा मैराथन क्लास होने वाला है, तो उसमें आपका स्पेशल MCQ, प्रीवियस ईयर MCQ चलेगा। तो ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक ज़रूर करते रहिएगा। धन्यवाद। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ।